गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये 9 नंबर की सिलाई है और 3 प्लाई की बेबी ओसवाल की ऊन है। और आज मैं गोपाल जी के लिए पोचू बनाना सिखाऊंगी और 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। और ये अब मैं डाल रही हूँ 22 फंदे। और फंदे डालने के बाद एक उल्टी सिलाई और एक सीधी सिलाई। और उसके बाद मैं कैसे बनाऊंगी आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए फटाफट से मैं ये 2 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे बनाऊंगी। लीजिए मैं 2 सिलाई उतार चुकी हूँ, एक उल्टी और एक सीधी। और बनाऊंगी 2 फंदे उल्टे और फिर तीसरे फंदे पे बढ़ाऊंगी फंदा, मतलब जाली डालूंगी। और फिर दूसरे फंदे पे भी जाली डालूंगी, धागा आगे की साइड करके दूसरी सिलाई में फंदे के ऊपर डाल के डबल फंदा हो जाता है। और फिर बीच में बनाऊंगी 4 फंदे उल्टे और फिर 2 फंदों पे जाली बनाऊंगी। इसी तरीके से मैं इस सिलाई को कंप्लीट करूंगी। फिर 4 फंदे उल्टे और फिर 2 फंदों के ऊपर जाली, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों के ऊपर जाली, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों पे जाली, फिर 4 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों पे जाली। जो शुरू के 2 फंदे और लास्ट वाले 2 फंदे उनको मैं बस उल्टा ही बनाऊंगी, बीच में जाली बनाऊंगी। लीजिए जाली वाली लाइन में कंप्लीट कर चुकी हूँ और वो सीधी सिलाई बना चुकी हूँ। अब बना रही हूँ मैं फिर से जाली वाली लाइन। और ये एक फंदे पे जाली, फिर दूसरे फंदे पे जाली। इसी तरीके से मैं इस पोंचू को कंप्लीट करूँगी। और उल्टी सीधी ही सिलाई उतरेंगी, इसमें ज़्यादा ताम जाम नहीं है, बस जाली ही डालनी है और बहुत ही सुंदर पोंचू बनकर तैयार हो जाएगा। गोपाल जी चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी 10 जाली। और उसके आगे कैसे बनाऊंगी आप वीडियो में देखते रहिए। और बिल्कुल आसान तरीके से ही बनाना सिखा रही हूँ मैं, सभी बना सकते हैं इसको। जिसको बनाना भी नहीं आता, इसको देखकर आप गोपाल जी के लिए पोंचू बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। तो चलिए मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ और दिखाती हूँ आगे मैं कैसे बनाऊँगी। लीजिए ये 10 जाली डाल चुकी हूँ मैं, काउंटिंग करके भी आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं बनाऊँगी इसके ऊपर बॉर्डर। बॉर्डर मतलब एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इस तरीके से इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लूँगी। और जहाँ पे मैं उल्टा बनाऊँगी उसके ऊपर मैं सीधा बनाऊँगी, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। इस तरीके से मैं 4 लाइन बनाऊँगी, मतलब 8 सिलाई हो जाएंगी 4 उल्टी और 4 सीधी बनाने के बाद। तो चलिए मैं इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे कैसे बनाऊँगी मैं। ये इस तरीके से मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये मैंने सीधा फंदा बनाया हुआ था, अब मैं बना रही हूँ उल्टा और फिर सीधा और फिर ये उल्टा और फिर ये सीधा फंदा बना रही हूँ। उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। इस तरीके से ये मैंने सिलाई उतारी है, 4 लाइन उल्टी और 4 सीधी। तो ये बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से बॉर्डर बनाने से बॉर्डर बिल्कुल स्ट्रेट सा खड़ा खड़ा सा रहता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है चारों तरफ इसके पहुंच चुके। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए पोंचू को मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब आपको मैं फिर से बनाकर दिखा देती हूँ। ये मैंने सीधे फंदे पे उल्टा बनाया और उल्टे पे सीधा, आराम आराम से धागा घुमाकर आपको दिखा रही हूँ। उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा। इस तरीके से मैंने इस बॉर्डर को कंप्लीट किया है। और ये दूसरी बार आराम आराम से बनाकर मैंने आपको दिखा दिया। और बिल्कुल आसान तरीका है, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब मैं बंद कर दूंगी सारे फंदे। और 1 2 3 4 4 लाइन बनाई है मैंने। तो चलिए अब मैं फंदों को बंद कर देती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कैसे बनाऊंगी इस पोंचू को। चलिए अब फंदों को बंद कर देते हैं। 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरीके से 2 का 1, 2 का 1 पोंचू के मैं सब फंदों को बंद कर दूंगी। और फिर मैं लास्ट में बताऊंगी आगे मैं इसको कैसे बनाऊंगी। तो चलिए मैं पहले बंद कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी मैं। पोंचू की जगह आप इसको उड्डी भी बोल सकते हैं, क्योंकि गोपाल जी पूरे कवर हो जाएंगे अच्छे से इस पोंचू से। या आप इसको उड्डी भी बोल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनती है ये। और ठंड में गोपाल जी को अच्छे से ढक भी लेती। तो चलिए आगे बताती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। 2 का 1, 2 का 1 करके मैंने सब फंदों को बंद करके कंप्लीट कर लिया है। और ये लास्ट वाला फंदा है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे आपको दिखाऊंगी। लीजिए एक्स्ट्रा धागे को मैंने कट कर दिया था। और ये
बिल्कुल गोल अच्छा सा पोंचू बनकर तैयार हो गया। या तो आप इसके ऊपर चोली भी लगा सकते हो। इस तरीके से घेरा भी अच्छा खासा बन गया है, लेकिन मैं इसके ऊपर चोली नहीं लगाऊंगी, मैं तो बनाऊंगी कैप इसके ऊपर। और ये मैं फंदे उठा रही हूँ बिना धागा लगाए हुए, इस तरीके से सिलाई से। और फंदे उठाऊंगी मैं इसमें से 20, क्योंकि मैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए ये पोंचू तैयार कर रही हूँ। और ये 6 नंबर गोपाल जी के भी आ जाएगा। 7 और 8 के लिए आप 25 फंदे उठा सकते हैं कैप के लिए। तो चलिए सारे फंदे उठाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं कैसे बनाऊंगी इसको। लीजिए कैप के लिए मैं 20 फंदे उठा चुकी हूँ, और जो एक्स्ट्रा धागा था उसी के साथ मैंने उनको ज्वाइंट कर दिया गांठ लगाकर, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा था उसको कैंची से कट कर दिया है। अब इसी तरीके से बनाऊंगी, एक उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई, एक उल्टी सिलाई, एक सीधी सिलाई। इस तरीके से मैं 4 सिलाई बनाऊंगी, मतलब 8 सिलाई हो जाएंगी कैप के लिए। काफ़ी है 8 सिलाई, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि उठा उठा रहेगा। अगर मैं ज़्यादा बड़ी बना दूंगी तो सिलाई 8 ही उतारूंगी। आप अगर 7 नंबर के गोपाल जी हैं तो 10 सिलाई उतार सकते हैं, वो 7 और 8 को दोनों को आ जाएगी। तो चलिए मैं ये सिलाई उतार लेती हूँ फटाफट, फिर आगे बताऊंगी कैसे बनाऊंगी मैं इसको। लीजिए 4 सिलाई कंप्लीट कर चुकी, 1 2 3 4, मतलब इसका 8 सिलाई होगी, 2 उल्टी और 2 सीधी। अब मैं कर दूंगी फंदे बंद, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1। इस तरीके से मैं ये 20 फंदे हैं इनको बंद कर दूंगी। तो चलिए मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए सब फंदों को बंद कर चुकी हूँ, और ये है लास्ट वाला फंदा। लास्ट वाले फंदे को भी मैं बंद कर दूंगी, और थोड़ी सी ऊन रखूँगी एक्स्ट्रा क्योंकि कैप की सिलाई करूँगी। और लीजिए एक्स्ट्रा धागा मैंने रख लिया है और बाकी को कट कर दिया है। अब इसमें मैं सुई पिरोकर सिलाई करूँगी, और इस तरीके से फोल्ड करके कैप की मैं सिलाई कर दूंगी। एक बार एक जगह, सुई को मैं 2 बार निकालूंगी ताकि मजबूत बन जाए और कैप खुले नहीं। इस तरीके से फोल्ड करके अच्छे से सिलाई कर दूंगी मैं। लीजिए कैप की मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब मैं गोपाल जी को बना कर दिखा देती हूँ। लीजिए मेरा गोपाल जी आज सुबह सुबह पोंचू पहन कर बैठ गया है, और उन्नी नीचे से स्वेटर भी पहनाई है मैंने, और बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरा गोपाल जी पोंचू पहनकर, नज़र ना लगे किसी की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ, या नए कोई और डिजाइन की गोपाल की ड्रेस के साथ। राधे राधे।